वो बोलते हमको ऊपर से। ऊपर वाला कौन है? बीजेपी सरकार है ना अभी, तो ऊपर वाला कौन समझेंगे हम? देखिए हमको सरकार के खिलाफ जाना नहीं था, लेकिन हमें जाना पड़ रहा है। लड़कियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। हम इंडिया में नहीं, इंडिया के नहीं है, पाकिस्तान के हैं। कल रात से सर पुलिस इतना पीछे लगी थी हमारे, हम बैग लेके, हमें ही पता है हम कैसे निकले वहाँ से। पार्क में बैठे सर, वहाँ भी पुलिस आ गई, पार्क में भी सब पुलिस आ गई सर, वहाँ से भी निकाल दिए। रात भर सर हम ऐसे ही घूमे रास्तों पे, जहाँ जगह मिले सो गए सर। सरकार ना संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, सीधी बात है। बोलती है किसी भी कोने में आप घूम सकते हो। अरे चलना नहीं हो रहा है हमसे, अगर भटकते हैं ना तो बोलते चलो चलो निकलो, घर पे निकलो। क्यों जाए यहाँ? नेशनल मीडिया ना बेटा, यूट्यूब मीडिया ही सपोर्ट कर रही है अभी तो, आपके अलावा कोई नहीं है यहाँ। 4 बजे के बाद प्रोटेस्ट खत्म हुआ सर हमारा। हम निकले गुरुद्वारे के लिए, जैसे निकले सर 200 मीटर क्रॉस नहीं किया हमने, दिल्ली पुलिस आके हमारे पीछे लग गई सर। कल की बात। सब लड़के, उन्होंने ना लड़के देखे ना लड़की देखी, पीछे लगे, बोले घर पे निकलो। स्टेशन पे निकालने की बात चल रही थी सर उनकी, लेकिन हम नहीं गए, बैठ गए हनुमान मंदिर में हम सर। जी, उसके बाद हनुमान मंदिर में वो धार्मिक स्थल है, नहीं बैठ सकते। उसके बाजू में ही लग के एक पार्क है सर, गार्डन। सब लड़के लड़कियां मिलकर चले गए, क्योंकि गुरुद्वारे में हमें परमिशन नहीं है अभी, हमें वहाँ से भी निकाल चुके हैं। तो गुरुद्वारे ने परमिशन के लिए मना किया आपको बैठने के लिए, या पुलिस के दबाव में मना किया गया? पुलिस के दबाव सर। गुरुद्वारे वो लोग तो कुछ नहीं कह सकते, वो तो धार्मिक स्थल है, कोई भी आ सकता है, रह सकता है, खा सकता है। हम वहाँ अभी भी खा सकते हैं, लेकिन पुलिस का दबाव इतना है ना सर कि मेंटली टॉर्चर हो चुके हैं हम। देखिए अब कहाँ पे, सड़कों पे बिना चप्पल के घूम रहे हैं। कल रात से सर पुलिस इतना पीछे लगी थी हमारे, हम बैग लेके, हमें ही पता है हम कैसे निकले वहाँ से। पार्क में बैठे सर, वहाँ भी पुलिस आ गई, पार्क में भी सब पुलिस आ गई सर, वहाँ से भी निकाल दिए। रात भर सर हम ऐसे ही घूमे रास्तों पे, जहाँ जगह मिले सो गए सर। सुबह आए, यहाँ पे आश्रय गृह है, बेघरों का घर जिसे कहा जाता है। अब बोलिए हम वहाँ पे जाके रुक गए रात तो वहाँ पे रुके सर। यहाँ का जो मैनेजमेंट है उन्होंने हमें सपोर्ट किया, जगह दी सर, लेकिन फिर उनका जो रहता है एक रेगुलेशन उनका भी है, फॉलोअप रहता है उनका भी। जैसे कि वहाँ ना दिन आप रात भर रुक सकते हैं, दिन में आपको निकलना पड़ता है 4-5 घंटे, उनको साफ सफाई या फिर उनका वही कामकाज जो रहता है, मेंटेनेंस। तो हम वहाँ से निकल गए। फिर बाजू में नर्सरी उनकी है, वहाँ पे जाके हम बैठे सर, छाव थी, बैठ गए हम। पता नहीं कैसे दिल्ली पुलिस आ गई सर, निकाल दी। उनके मैनेजमेंट को बोलती है अगर आप इनको बोलोगे कि यहाँ से इनको चुपचाप से निकाल दो, अगर आप नहीं निकाल सकते तो हम लाठीचार्ज कर देंगे, धारा 144 लगवा देंगे। अब हमारी गलती क्या है? गलती क्या है? हम तो वही रहे थे ना, हम जाके तो 5 स्टार होटल में रुके नहीं। बात सही है ना? ये कल शाम से जो पुलिस पीछे पड़ी थी, वही सेम पुलिस आपको दूसरे जी सेम पुलिस, वही पुलिस है, वही पुलिस है। वही पुलिस है। चेहरे तो हमारे ऐसे पार्ट हो गए जैसे हमारे पड़ोसी है वो, बस ऐसी बात है। हमने सर कुछ किया नहीं, हमने प्रोटेस्ट किया था कल। किस लिए हो रहा है? क्या दिक्कत है जो पुलिस को दिक्कत हो रही है? क्या देश सर हम SSC GD हक मांग रहे हैं, वही दिक्कत है उनको। हम अपना हक मांग रहे हैं ना, हक मांग रहे हैं, वही हमारी गलती ये है सर कि हम इंडिया में रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग सरकार के लिए अब दिक्कत बन गए हैं? हाँ, दिक्कत ही बन गए हैं। हमारा देश है इंडिया, फिर भी हमको ऐसे पाकिस्तान से जैसे आते हैं ना वैसे हमारे साथ करते हैं। 5 मिनट बैठे, कहीं पानी पिए, नाश्ता किए, ऐसे हकाल देते हैं, यहाँ चलो, रेलवे स्टेशन चलो, इधर चलो, उधर चलो, ऐसे पीछे लग जाते हैं। लड़कियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, फिर करें तो क्या कर रहे हैं? हम लड़कियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। हम इंडिया में नहीं, इंडिया के नहीं है, पाकिस्तान के हैं। तो जो कल पुलिस आप भी थे शामिल हुए? हाँ, हम भी थे शामिल। तो कोई पुलिस महिला थी? महिला नहीं, महिला नहीं थी, पूरे जेंट्स थे, लेडीज पुलिस एक भी। हाँ, वो पीछा कर रहे थे, इधर से उधर पीछा कर रहे थे। हम जाके मंदिर में बैठ गए, उधर भी ऐसे आए और हम वहाँ भी छुप गए। तो जहाँ पे आप रुके हैं आज रैन बसेरा में, जो भी आप बता रहे हैं बेघर, तो वहाँ चार्ज वगैरह लग रहा है या वो लोग पैसे नहीं ले रहे? नहीं, वो लोग पैसे नहीं ले रहे, लेकिन हम रात में वही ठहरे। उनको भी उन्होंने, पुलिस वाले ने धमका के वहाँ से भी निकलने की प्लानिंग कर रहे थे। जब इस वो वर्ल्ड न्यूज इंडिया वाले आ गए और हम फिर से वही रुक गए। अभी कुछ मालूम नहीं है सर, कल भी निकाल सकते हैं, हमारा कुछ अता पता नहीं है। हम सर जब लाइव देखिए, ये लाइव आए थे सर, जब लाइव आए ना
तो पुलिस जब ये रिपोर्टर जब उनके सामने गए तो बोलते नो कमेंट्स। तो क्यों नहीं भाई नो कमेंट्स? अब बोलो ना, जब लाइव आ रहे हो तो अब क्यों नहीं आ रहे? पीठ पीछे कर रहे हैं सर बोलते हैं सर हम राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन गए थे, तब उनको कोरोना भी नहीं था और 144 धारा भी नहीं थी। अब हम रोड पे आए तो उनको 144 धारा है, हम जाए तो कहाँ जाए? सर हमें इधर आके 1 महीना हो गया। हमारे जो मुठभेड़ हुई ना पुलिस के साथ, लाठीचार्ज जो हमें गाड़ी में डाल के लिए 2-3 बार हमें आमने सामने भी बोले, इतने में कहीं भी लेडीज कांस्टेबल नहीं थी। अच्छा, एक बार भी लेडीज कांस्टेबल नहीं थी। जब लाठीचार्ज हुआ तब गाड़ी में हमें डाल के लिए उधर पुलिस स्टेशन पुलिस थाना में भी नहीं थी। तो मतलब ये तो पुलिस ने कानून तोड़ा है साहब। हाँ वही तो जा सकता है, वही है ना सर। और पुलिस आपको ही धमका रही है, हमको ही धमका रही है। पुलिस की सर तानाशाही चल रही है हमारे साथ, गुंडागर्दी कर रही है। हम सीधी बात बोलेंगे हम दिल्ली क्यों कर रहे हैं? मतलब मैं ऐसा जानना चाहूंगा जी क्या आप लोग- नहीं एक बात मैंने की है। देखिए एक हेड कांस्टेबल की कंप्लेंट मैं सीधा डीसीपी ऑफिस लेके गई थी, मैं गई थी, उनकी कंप्लेंट की मैंने। तो वो जब डीसीपी के सामने बात करने की बात आती है ना तो क्या बोलते, नहीं मैंने तो कहा ही नहीं कुछ, वो तो उन्होंने बोला। तो अब क्यों ये क्या? अब कल की बात देखो, कल से आज भी मीडिया आई थी ना उनके सामने, मैंने बोला सर आप पीठ पीछे क्या बोलते हो, दूम हो क्या? मतलब दो जबानी बोल रहे वो, क्यों बोल रहे हो भाई? अब सामने तो बोल दो। तो नहीं, वो बोलते हमको ऊपर से। ऊपर वाला कौन है? बीजेपी सरकार है ना अभी, तो ऊपर वाला कौन समझेंगे हम? देखिए हमको सरकार के खिलाफ जाना नहीं था, लेकिन हमें जाना पड़ रहा है, गलती हमारी नहीं है। अब मतलब आप जाना नहीं चाहते थे? देखिए हम रेगुलेशन के साथ लीगली काम करना चाहते थे, हम प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक पीसफुली करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने मजबूर कर दिया हमके खिलाफ जाने के लिए, और हम गए अभी और जाएंगे। राष्ट्रवाद है ना, सरकार तो देश के हित में काम करती है। देश के हित में आप लोग देश के तो एक महीने से देश का हित तो चल रहा है। देखिए ना अब कहाँ पे है हम, यही तो चल रहा है। किसान भी रोड पे, हम भी रोड पे, क्या कैसा देश का हित है सर? देखिए आप लोगों के ऊपर जवान किसान दोनों ही। नहीं देखिए, देश को चलाने खिलाने वाला किसान होता है और देश की सेवा करने वाला जवान होता है। आज कहाँ पे है? सड़कों पे है, दोनों आंदोलन कर रहे हैं। सरकार कर क्या रही है? सिर्फ अपना नाम नेम प्लेट पे दे रही है, स्टेडियम को दे रही है, पुतला खड़ा कर रही है। अभी देखा गया तो कि अपनी देशभक्ति साबित कर चुकी है ना, वो तो लगातार बोलती है कि हम देशभक्त हैं। हाँ। तो इसमें आप लोग लगातार जो आर्मी की जो जी। आप लोगों की जॉब है उसके लिए आप लोग लगातार सरकार एक बात बताती हूँ मैं जी, 1 मिनट। मोदी जी जब जाते हैं आर्मी वालों के पास, आर्मी की वर्दी पहन लेते हैं, लेकिन उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, ये हमसे आके पूछे पहले कोई, कितनी करनी पड़ती है एक वर्दी के लिए। पहनने से कोई फौजी नहीं कहलाता भाई, करना पड़ता है उतना, और हम कर चुके हैं। उसके बावजूद हम कहाँ पे है? सड़कों पे बिना नंगे चल रहे हैं, मतलब चप्पल नहीं हमारे पाँव में। अच्छा, एक तरफ देखा जाता है कि टीवी मीडिया कहता है कि मोदी जी का 56 इंच का सीना है, मोदी जी की दाढ़ी से पाकिस्तान डर गया, तो क्या ऐसे डर सकता है पाकिस्तान? जी देखिए, ये तो कहने की बात ही है, तो हम यही बोल रहे हैं ना, मीडिया बिका हुआ है, वो तो मिल रहे हैं भाई, ये मिल रहा है, गए उधर से। जनता को पता चल रहा है 56 इंच का सीना है तो 54,000 को अपने सीने में छुपा ले, फिर बराबर है ना? हाँ, हम कैंडिडेट मेडिकल फिट है, 54,000 तो वो अपने सीने में छुपा लेंगे। अच्छा, 56 इंच का सीना है ना उनका, तो एक बात और बताइए कि आप लोग अलग अलग गुट में क्यों घूम रहे हैं? अलग अलग गुट में यही कारण है, पुलिस वाले 10 लोग दिखे आ जाते हैं, चलो भगा लेते हैं, लाठी चार्ज करते हैं, इसलिए हम अलग अलग ग्रुप में हैं। मतलब एक जगह पुलिस इकट्ठा नहीं होने दे रही। अगर इकट्ठा होती है तो बोलती, हमको रूल सिखा रही है कोरोना का। जब हम राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में लेके गए तब कहा था कोरोना, तब तो घुसा के लेके गए थे हमको, ये नहीं देखा कि लड़की है कि लड़का है। सर मैं गई थी गाड़ी में तो मैं गिर गई थी नीचे, पुलिस वाले ने धक्के मार के भेज दिया। अगर उनके सामने आप बात करोगे ना, बोलेंगे नहीं ऐसा तो हुआ ही नहीं, लेकिन मैं बोलूंगी उनके सामने, अभी भी बोलूंगी कि धक्के मार के भेजा, इन्होंने गाड़ी में घुसा दिया हमको। आज मैं जानना चाहूंगा, आप आर्मी में जाना चाहते थे, आज आपको देश के अंदर राजधानी में कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? एक बात बोले सर, मैं दिल्ली में इससे पहली बार आई हूँ, अभी 1 महीने से यहाँ पे ही हूँ मैं, लेकिन एक बात बताऊँ, लड़कियों के लिए सबसे बेकार जगह ना दिल्ली है। सीधी बोलते हैं दिल्ली दिल वालों की है, दिल्ली लुटेरी है, हमें पता है कैसी है दिल्ली, लेकिन यहाँ पे तो जो जी सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे है, लेकिन सुन क्यों नहीं रही? गूंगी हुई बहरी हो गई वो अभी हमारे लिए, क्यों नहीं सुन रही है? सिर्फ हमें लाठियाँ मिलेगी यहाँ पे कि कुछ रिस्पॉन्स भी आएगा आगे से? अगर नहीं दे सकती ना मत दो, लेकिन हम खिलाफ जाएंगे। अभी जो कल आपके साथी थे, महिला साथी थी, वो बीमार पड़ गए थे, अब कैसे हैं उनकी हालत? देखिए सर, वो अभी भी सो रही है सर, सलाइन लगा चुके हैं 2-2 बार। अच्छा जी।